रूमी एक रहस्यमय व्यक्ति। वे एक फारसी कवि, धर्मशास्त्री, दार्शनिक और सूफी संप्रदाय के मेवलेवी के संस्थापक थे। रूमी, जिसका पूरा नाम जलाल अल दीन मोहम्मद रूमी था, एक महान सूफी, रहस्यवादी और कवि थे जो 13वीं शताब्दी में थे। रूमी सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी परंपरा के एक प्रमुख विचारक थे। उन्होंने प्रेम, ज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध के विषयों पर गहन विचार किया। रूमी की कविताएं उनके सूफी दर्शन की अभिव्यक्ति है। रूमी ने अपने दर्शन में प्रेम, ज्ञान और ईश्वर के साथ संबंध के बीच के संबंध में प्रकाश डाला है। रूमी ने इस्लाम के नियमों और सिद्धांतों पर भी लिखा है। रूमी ने एक सूफी संप्रदाय मेवलेवी की स्थापना की जो उनके विचारों और सिद्धांतों के आधार पर था। रूमी का जन्म 1207 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1273 में हुई थी। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं फारसी में लिखी जो आज भी व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। रूमी के विचारों को उनकी कविताओं और व्याख्याओं के माध्यम से जाना जाता है। रूमी का दर्शन प्रेम और ईश्वर के साथ संबंध की खोज पर केंद्रित है। रूमी की कविता समय और संस्कृति से परे है, जो आध्यात्मिकता, दिव्य प्रेम और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। अपने शब्दों के साथ वह असीम प्रेम की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करते हैं जो मानवता को ईश्वर से जोड़ता है। 13वीं सदी के फारसी कवि और सूफी रहस्यवादी जलाल अल दीन रूमी अपने दिल को छू लेने वाली कविता के लिए जाने जाती है, जो मानवीय भावनाओं को आध्यात्मिक अनुभवों से जोड़ती है। उनकी कविताएं सिर्फ पन्ने पर लिखे शब्द नहीं है, वे ईश्वरीय प्रेम, ज्ञान और सृष्टिकर्ता से जुड़ने की तड़प की प्रतिध्वनि है। रूमी अक्सर ईश्वर के बारे में ऐसे तरीके से बात करते थे जो साधक और भक्त दोनों को पसंद आता था। उनके शब्द सांसारिक और दिव्य के बीच एक पुल की तरह है जो पाठकों को सत्य से परे देखने और जीवन की गहरी सच्चाइयों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर पर रूमी के उद्धरण धार्मिक सीमाओं से परे है। वे सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति हैं जो सृष्टि की एकता और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध को दर्शाते हैं। घाव वह जगह है जहाँ से प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करता है। इस उद्धरण में रूमी हमें याद दिलाती है कि हमारा दर्द और पीड़ा आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जा सकती है। अक्सर हमारे संघर्षों के माध्यम से ही हम ईश्वर के करीब पहुँचते हैं, जिससे दिव्य प्रकाश हमारे दिलों में प्रवेश करता है। तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। यह गहरा कथन रूमी के इस विश्वास को दर्शाता है कि हम में से हर एक के भीतर ईश्वर की उपस्थिति है। हम सभी एक बड़ी समग्रता का हिस्सा है और हमारे भीतर ईश्वर का सार छिपा है। मैंने मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में देखा, लेकिन मुझे अपने दिल के भीतर ईश्वरीय शक्ति मिली। रूमी की आध्यात्मिक यात्रा आंतरिक अन्वेषण पर जोर देती है। ईश्वर सिर्फ पूजा स्थलों में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों में भी है, जहाँ सच्चा जुड़ाव पाया जाता है। ये उद्धरण न केवल रूमी की ईश्वर के प्रति गहरी समझ को उजागर करती है, बल्कि आध्यात्मिक पथ की याद भी दिलाती है, जिसमें आत्मनिरीक्षण, प्रेम और अपने भीतर दिव्य उपस्थिति को पहचानना शामिल है। रूमी के ईश्वर संबंधी उद्धरणों को पढ़ते समय यह स्पष्ट है कि प्रेम और एकता केंद्रीय विषय है। रूमी के लिए ईश्वर प्रेम है और दिव्य प्रेम की खोज सर्वोच्च आह्वान है। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जैसे प्रेम आपके और हर चीज के बीच का पुल है, इस विचार को प्रतिध्वनित करती है। प्रेम के माध्यम से हम दूसरों से और अनंत ईश्वर से जुड़ते हैं। रूमी के मुख्य संदेशों में से एक अस्तित्व की एकता है। उनके विचार में ब्रह्मांड में सब कुछ ईश्वर की उपस्थिति का प्रतिबिंब है। उनकी कविता अक्सर प्रेमी और प्रेमिका के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है, यह सुझाव देते हुए कि दिव्य प्रेम की खोज में व्यक्ति अनंत खुद को उस दिव्य सार का हिस्सा पाता है। खुद को चुपचाप उस अजीब आकर्षण में आने दो जिससे तुम सच में प्यार करते हो, यह तुम्हें भटकाएगा नहीं। रूमी हमें अपनी आंतरिक पुकार का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके बारे में उनका मानना है कि ईश्वर हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। आपका काम प्रेम की तलाश करना नहीं है, बल्कि केवल अपने भीतर उन सभी बाधाओं को खोजना और ढूंढना है जो आपने इसके खिलाफ बनाई है। यहाँ रूमी सिखाती है कि दिव्य प्रेम हमेशा मौजूद है, लेकिन हमें वास्तव में इसका अनुभव करने के लिए अपनी आंतरिक बाधाओं को दूर करना होगा। जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं कि आपको क्या परेशानियां दी गई है, दरवाजा खुल जाएगा। ईश्वर पर रूमी की शिक्षाओं में स्वीकृति और समर्पण केंद्रीय है।
समर्पण के माध्यम से हम खुद को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ते हैं। रूमी की शिक्षाएं किसी एक धार्मिक ढांचे तक सीमित नहीं है। उनका ध्यान प्रेम, संबंध और ईश्वर के साथ मिलन की लालसा के सार्वभौमिक अनुभव पर है। चाहे आप किसी खास धर्म से जुड़े हो या नहीं, रूमी के उद्धरण आपके दिल को छू सकते हैं और ईश्वर और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। रूमी की कविताएं हमें याद दिलाती है कि ईश्वर को समझने की यात्रा कठोर सिद्धांतों या बाहरी रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। यह दिल की ईमानदारी से जुड़ाव की तलाश के बारे में है। ईश्वर दूर नहीं है, स्वर्ग में छिपा है। यह हम में से हर एक के भीतर है, खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। रूमी हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार प्रेम है, ईश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए। उनकी रचनाएं हमें अपने भीतर झांकने, अपने द्वारा लगाए गए अवरोधों को तोड़ने और अपने भीतर पहले से मौजूद दिव्य उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेम, समर्पण और एकता को अपनाने से हम खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं, चाहे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कहीं से भी शुरू करें। रूमी के सबसे मशहूर उद्धरणों में से एक है, आप जो प्यार करते हैं उसे अपने काम में खूबसूरती से ढाले। यह पंक्ति रूमी के जुनून और उद्देश्य से भरी जिंदगी जीने पर जोर देती है। दोस्तों, आपको रूमी कैसा लगा, उनका व्यक्तित्व कैसा लगा, कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। बाय, धन्यवाद।